दिमाग ठंडा रखो, मसाइल का हल आसान बनाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो ज़िंदगी में अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन दरअसल ये हमारी कामयाबी, सुकून और ज़हनी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। दिमाग ठंडा रखो, मसाइल का हल आसान बनाओ। ज़िंदगी में मसले तो हर किसी के साथ हैं। किसी को पैसों की परेशानी, किसी को रिश्तों में उलझन, किसी को मोहब्बत में परेशानी, किसी की सेहत ख़राब, किसी को करियर की उलझन। लेकिन सवाल यह है कि हम इन मसलों से निपटें कैसे? क्या हम घबरा जाते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, या फिर दिमाग को ठंडा रखते हुए मामला सुलझा लेते हैं? अगर इंसान ज़िंदा है तो उसकी लाइफ में मसाइल तो ज़रूर होंगे। किसी की लाइफ में कोई मसला, जैसे कि स्टार्ट में मैंने गिनवाए, किसी की लाइफ में कोई मसला, किसी की लाइफ में कोई मसला। लेकिन मसाइल आ जाते हैं, उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं? अच्छा, कुछ लोगों के सामने कुछ मसाइल आते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा दिमाग पे सवार कर लेते हैं, गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, मैं मानती हूँ कि कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि जिनका हल फ़ौरन निकल आता है। कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिनका हल ही कोई नहीं होता, लेकिन फिर हम ऐसा करते हैं कि उनके साथ मैनेज करना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हीं के साथ अपनी ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर देते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ मसाइलों को हमने कैसे हल करना है और अपने दिमाग को कैसे कूल डाउन रखना है, आज इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, कोई मसला आ जाना तो पहला रद्द-ए-अमल हमेशा जज्बाती क्यों होता है? सवाल ये पैदा होता है। अक्सर लोग जब किसी परेशानी का सामना करते हैं तो पहला रद्द-ए-अमल जज्बाती होता है। कोई गुस्से में आकर उल्टे-सीधे फ़ैसले कर लेता है, कोई रोने लग जाता है, कोई दूसरों को इल्ज़ाम देता है और कोई खुद को कोसने लगता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस सब से मसला हल हो जाता है? नहीं, बल्कि मसला और उलझ जाता है। दिमाग जब गर्म होता है तो सोचने की सलाहियत कम हो जाती है, जबकि दिमाग जब ठंडा होता है तो वो हर पहलू को देखने लगता है, सही और गलत में फ़र्क कर सकता है और तब जाके कोई बेहतरीन फ़ैसला मुमकिन होता है। तो हमेशा फ़ौरी रद्द-ए-अमल से बचें, गुस्से को कंट्रोल करें और मसले का बैठकर हल निकालें। अच्छा, दिमाग ठंडा रखने से होगा क्या? दिमाग ठंडा रखने की ताकत क्या है? दिमाग ठंडा रखने का मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं या आपको मसले की परवाह नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप जज्बात को काबू में रखकर अकल से काम लेना जानते हैं। ज़रा सोचिए, जब पानी उबल रहा हो तो क्या उसमें कुछ नज़र आता है? नहीं ना। लेकिन जब पानी ठंडा हो तो हर चीज़ साफ दिखाई देती है। बिल्कुल इसी तरह जब हमारा दिमाग गुस्से, खौफ और परेशानी या बेचैनी से उबल रहा होता है तो हम सही फैसला नहीं कर सकते, लेकिन जब हम उसे ठंडा रखते हैं तो फिर हर चीज़ साफ नज़र आने लगती है और हम फैसला सही कर पाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि गुस्सा अकल को खा जाता है, और यही बात नफ्सियात की किताबें भी कहती हैं। आपने देखा होगा, कई बार माँ बच्चों पर चीखती है और बाद में पछताती है। अक्सर माँओं को मैंने देखा है कि अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा कर रही होती हैं, चीख रही होती हैं, चिल्ला रही होती हैं। उससे क्या होता है कि एक तो आपका अपना ज़हनी सुकून बर्बाद हो जाता है, और दूसरा, बाद में जब गुस्सा उतर जाता है, जब आपका माइंड कूल हो जाता है, तो आप जो है ना, पछता रही होती हैं बैठ के कि काश मैं उस टाइम इतना गुस्सा ना करती, मैं अपने बच्चों को इस तरह ना डांटती, और बाज़ माएँ तो मारती भी हैं। तो बाद में पछताने से बेहतर कि अपने आप को कंट्रोल करें, अपने गुस्से को कंट्रोल करें, अपने कूल माइंड सेट के साथ फ़ैसला करें। क्या बच्चे तो बच्चे होते हैं, क्या बच्चे मारने के काबिल हैं? क्या बच्चे डांटने के काबिल हैं? या फिर ये सब करने से वो मसला हल हो गया? नहीं ना। तो हमेशा बाद में पछताने से बेहतर है कि अपने बच्चों से प्यार, मोहब्बत और इखलाक से उनको बैठ के समझाएं। यकीनन एक तो उनको बात अच्छे से समझ आ जाएगी और नेक्स्ट टाइम आपको चीखना भी नहीं पड़ेगा और वो ये काम करेंगे भी नहीं। इसके बाद मियाँ बीवी में अक्सर नोक झोंक हो जाती है। कहते हैं ना कि एक छत के नीचे अगर बर्तन भी पड़े हैं तो वो भी टकरा जाते हैं। बिल्कुल, शोहर बीवी से गुस्से में बदतमीज़ी करता है और फिर रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। बाज़ औक़ात छोटी सी बात पे शोहर को गुस्सा आ जाता है और इतना ज़्यादा गुस्सा करता है, इवन के बात मार पीट तक पहुँच जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, लेकिन प्लीज़ इन चीज़ों से बचें। अपना अज़दवाजी रिश्ता जो है ना, उसको खूबसूरत बनाएं। गुस्से को कंट्रोल करें, ठंडा पानी पिएं और सुकून से बैठ के फ़ैसला करें कि इतनी छोटी सी बात पे इतना ज़्यादा गुस्सा। तो मेरी तो उन शोहरों के लिए जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, यही मेरा मशवरा है कि प्लीज़ गुस्सा जो है ना, उसको कंट्रोल में रखें।
दो दोस्त गुस्से में लड़ पड़ते हैं और सालों की दोस्ती ख़त्म हो जाती है। अगर इन लम्हों में सिर्फ थोड़ा दिमाग ठंडा रखा जाता तो हालात मुख्तलिफ होते। बाद में पछताने से बेहतर है वही बात आ गई कि हमेशा अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें। अच्छा फ्रेंड्स, जब लड़ते हैं ना तो यकीन माने कि मेरा तो बहुत दिल दुखता है। मेरी अपनी एक फ्रेंड थी, उससे मेरी लड़ाई हुई थी, लेकिन बाद में फिर हमने तो सुलह कर ली थी, लेकिन बाज़ औक़ात जो है ना दोस्त आपस में सुलह नहीं कर पाते। लड़ाई इतनी शदीद हो जाती है और आपका माइंड सेट जो है ना वो यही कहता है कि बस अब ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। तो रिश्ता ख़त्म करने से बेहतर है कि अपने दिमाग को ठंडा रखें और अपने आप को सुकून में रखें, अपने आप को कूल डाउन रखें। उससे आपका रिश्ता भी बच जाएगा और आप गुस्से से भी बच जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग वक्ती फ़ैसले स्टार्ट कर देते हैं गुस्से में, ज़िंदगी भर के पछतावे बन जाते हैं वो। ज़िंदगी में बहुत से लोग एक लम्हे के गुस्से में ऐसे फ़ैसले करते हैं जो सारी उम्र उन्हें रुलाते हैं। कोई नौकरी छोड़ देता है सिर्फ़ इसलिए कि बॉस ने डांट दिया, कोई रिश्ता तोड़ देता है सिर्फ़ इसलिए कि किसी बात पर अना को ठेस पहुंची, कोई बच्चे पर हाथ उठा देता है, बाद में शर्मिंदगी होती है। अगर उन लम्हों में सिर्फ 5 मिनट दिमाग ठंडा रखा जाए तो ना सिर्फ मसला टल सकता है बल्कि रिश्ता भी बच सकता है, इज़्ज़त भी बच सकती है और आप सुकून में भी रह सकते हैं। दिमाग ठंडा रखने से ज़िंदगी में बदलेगा क्या? जब आप दिमाग ठंडा रखना सीख जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में कई तब्दीलियाँ आएंगी। आपका रवैया बेहतर हो जाएगा, लोग आपसे मशवरा लेने आएंगे, आप कम बोलेंगे लेकिन जब बोलेंगे असर डालेंगे। आप फैसले जज्बात से नहीं अक्ल से करेंगे। आपकी सेहत बेहतर होगी क्योंकि गुस्सा और टेंशन बीमारियाँ लाती हैं। याद रखें, जब हम गुस्सा कंट्रोल करते हैं धीमेपन में आ जाते हैं, एक धीमे लहजे में बात करते हैं। खामोशी और ठंडे दिमाग का मतलब कमज़ोरी नहीं बल्कि असल ताकत यही है। ये दुनिया शोर मचाने वालों से नहीं, सुकून से कदम रखने वालों से चलती है। मसाइल हमेशा रहेंगे लेकिन अगर दिमाग ठंडा रखा तो हर मसले का हल आपके सामने होगा। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि पुरसुकून दिमाग कैसे बनाएं? पुरसुकून दिमाग बनता कैसे है? पुरसुकून दिमाग वक़्त के साथ बनता है। ये एक मशक है, आदत है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल नमाज स्टार्ट कर दे। नमाज सबसे पहले दिलो दिमाग को सुकून देने वाली इबादत है। सुबह की तन्हाई, दिन की शुरुआत में 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट खामोशी से अपने आप के साथ गुजारें। डीप ब्रीथिंग करें। किताब पढ़ना, ख़ास तौर पर एक ऐसी किताब जो सोचने पर मजबूर कर दे। नींद पूरी करना, नींद की कमी से दिमाग जल्दी बिगड़ता है। मनफी लोगों से दूरी, जो हर वक्त शिकवे शिकायत करें उनसे भी दूरी इख्तियार कर लें, उनसे फासला रखें। ये सब चीज़ें दिमाग को एक नई रोशनी देती हैं। कुछ आदत ऐसी अपना के भी हम अपने दिमाग को जो है ना कूल डाउन रख सकते हैं। चंद गहरी सांसें लें, जब भी गुस्सा आए फ़ौरन 3 गहरी सांसें लें। खामोशी इख्तियार करें, कुछ ना कहें, खामोशी सबसे मजबूत हथियार है। पानी पी लें, ये जिस्मानी और ज़हनी दोनों लिहाज से ठंडक देता है। जगह बदल लें, अगर मुमकिन हो तो कमरे या माहौल से बाहर चले जाएं। लिखें, बोलें नहीं, दिल की बात लिख दें। चीखने से बेहतर है खुद को संभाला जाए। ये छोटे छोटे स्टेप्स बहुत बड़ी तब्दीलियाँ लाते हैं और बहुत बड़ी गलतियों से भी हमें बचा लेते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला से रुजू करें। यकीन माने कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको गुस्सा इतनी जल्दी आता है और बाद में वो इतना पछता रहे होते हैं। तो ये जो सब सारे स्टेप्स मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं, मुझे उम्मीद है इन पे अमल करके और इनको नोटिस करके आप गुस्से से बच सकते हैं, अपने जहन को सुकून में रख सकते हैं। अगर आपका जहन सुकून में रहेगा आप जिस्मानी तौर पर भी सुकून में रहेंगे। अगर आपका जहन बेसुकून है, गुस्से वाला है, प्रॉब्लम्स में है, परेशानी में है, तो यकीन माने कि आपका पूरा जिस्म बीमार हो जाएगा। हमारा जब जहन पूरी बॉडी को ये सिग्नल देता है कि मैं गुस्से में हूँ, मैं हाइपर हूँ, मुझे दुख है कोई या कोई एंजाइटी परेशानी है, तो पूरी बॉडी प्रॉब्लम में आ जाती है, पूरी बॉडी दुखी हो जाती है। तो क्यों ना हम अपनी सेहत का ख्याल रखें। मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर।